हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है अपना फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने जब गॉस लॉ स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि गॉस लॉ जो है वो कूलम्ब्स लॉ का अल्टरनेटिव मेथड है। इसका मतलब ये हुआ कि गॉस लॉ से हम क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ से जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे वो सारे प्रॉब्लम हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए। इसके बाद इसका फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसके फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ रहा है, ई भी आ रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज वही करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। चलिए, अब हमें ये पता है कि गॉस लॉ को हम यूज करने टाइम पे क्या करते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस को अज्यूम करते हैं। कहीं पे भी गॉसियन सरफेस लेनी पड़ती है हमें। अब जिस भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो वो पॉइंट हमारा गॉसियन सरफेस पे आएगा। और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है गॉसियन सरफेस किस तरह हम लेंगे, तो वो मैं बता देता हूं यहाँ पे। ओके, चलिए उन्हीं पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, रिक्वायरमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हम किस तरह से लेंगे, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, वी कैन से द गॉसियन सरफेस मस्ट बी चूजन सच दैट E vector has the same value at all points on the surface। मतलब हमको गॉसियन सरफेस बेटा इस तरह से एज्यूम करनी है कि जो हमारा E वेक्टर होगा वो सभी जगह, मतलब उस पूरे गॉसियन सरफेस पे क्या हो, सेम हो, ऐसा हो। अगर ऐसा ना हो तो कैसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। ठीक है, इस तरह की गॉसियन सरफेस हमको लेनी है। या फिर जो E वेक्टर और बेटा सरफेस है, ठीक है, ई वेक्टर या एरिया वेक्टर, ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ई वेक्टर पैरेलल टू डीएस वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर। ओके, या तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उस गॉसियन सरफेस पर जो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। ओके, चलिए। तो पहला हम फाइंड करते बेटा, अब कूलम्ब्स लॉ को हम वेरीफाई करते हैं इससे। ओके, कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करते हुए बेटा हम कूलम्ब लॉ को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है। ओके, अगर पॉइंट चार्ज से मैं आर डिस्टेंस दूरी पर, ये आर डिस्टेंस है कोई, यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी, और इस पी पॉइंट पे अगर मुझे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डायरेक्शन तो बेटा ये होगा। ओके, और उसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये चार्ज मेरे पास कितना है, स्मॉल क्यू है तो। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ई का वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट चार्ज के लिए। अब हम बेटा इसको गॉस लॉ से पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, गॉस लॉ से किस तरह देखना, ध्यान से। एक पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने, स्मॉल क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। ओके, चलिए इस पी पॉइंट पे मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पे
गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी। तो गॉस सरफेस किस तरह अज्यूम करनी है मुझे? अब आपको ये पता है कि कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का अगर मैं कॉन्सेंट्रिक बेटा आगे बढ़ता रहूं, ठीक है, तो इस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मैं यहां क्या करता हूं बेटा, कॉन्सेंट्रिक, एक सेकेंड, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर वाली गॉसियन सरफेस ले लेता हूं। तो मैंने क्या करी बेटा, ये एक होलो स्पीयर वाली एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली। ओके, मतलब ये क्या है, पूरा ये जो बाहर है ये एक होलो स्पीयर है। ओके, होलो स्पीयर अज्यूम कर लिया। और जो होलो स्पीयर पे ये बेटा पी पॉइंट जिस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, ये पॉइंट पी इस गॉसियन सरफेस पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? गॉसियन सरफेस। ओके, चलिए अब इस पे आगे बढ़ते बेटा। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा सेक्शन लूं, तो उसके लिए एरिया वेक्टर किधर आएगा बेटा? रेडियली आउटवर्ड। ओके, अगर इस जगह में छोटा सा पोर्शन लूं, तो उसके लिए एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। ओके, चलिए। और अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम लोग, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा? इस चार्ज के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, तो वो किस तरह निकलेगा? इस तरह बाहर जाएगा रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जाएगा। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा रेडियली आउटवर्ड जाएगा। एक सेकेंड, चार से ही निकलेगा। ओके, चलिए। तो हर पैच पे देखिए, ये जो मैंने पैच एज्यूम करा, यहां पे ई डी ए वेक्टर और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इनका डायरेक्शन क्या है? एक ही है। अगर मैं उसी पेज को अगर यहां पे एज्यूम करूं, इस जगह पे एज्यूम करूं, तो बेटा एरिया वेक्टर तो रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अब हमको ये पता है गॉस लॉ क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू कितना बेटा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारा? गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, चलिए इसको मैं यूज करता हूं। अब ध्यान से देखना, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ये मुझे फाइंड करना है। तो ई वेक्टर डॉट डी ए cos 0 डिग्री, भाई डीएस वेक्टर लिखो चाहे डीए वेक्टर लिखो, दोनों एरिया वेक्टर ही है, स्मॉल एरिया वेक्टर। ओके, तो मैं इस वाले को यूज कर रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, दोनों के बीच में एंगल 0, तो cos 0 लिख दिया। अब मैं ई को बाहर ले लेता हूं और डी ए ये लिख दिया। अब इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब है जो भी गॉसियन सरफेस का मैंने छोटा एलिमेंट लिया है, वैसे सारे छोटे एलिमेंट जोड़ लो किसके? पूरी क्लोज सरफेस के। तो बेटा ये जो पूरी क्लोज सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये अपने आप में क्या है? एक होलो स्पीयर जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो उसके पूरी सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 4πr²। कितना हो जाएगा? 4πr²। तो ई 4π ये क्या हो गया मेरे पास? फाई डॉट डीएस का वैल्यू। अब मैं पता कर लेता हूं क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज का मतलब क्या है? गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर स्मॉल क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है बेटा। तो कितना वैल्यू है क्यू एनक्लोज्ड का? क्यू। अब ये इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसको कहां पे पुट कर दूंगा मैं? गॉसियन सरफेस, सॉरी, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहां पे, यहां पुट कर देता हूं मैं।
तो ध्यान से देखना, जो ई 4πr² है ये किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां से ई का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 4π∈0 r²। और जो मेरे पास ये 1 अपॉन ये लिखा है बेटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, के क्यू अपॉन r²। और ये क्या है बेटा अपने पास, ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, फ्रॉम पॉइंट चार्ज स्मॉल q। आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो जो भी सेकंड चल रहा होगा, जैसे 11-2 11-3, ये लिख के और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यहां वाला पोर्शन में प्रॉब्लम आया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अपन फाइंड करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं। ये मेरे पास कोई स्फीयर है, एक सेकेंड, ये क्या है अपने पास, कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। इसको मैंने क्यू चार्ज दिया, कैपिटल क्यू चार्ज दिया। तो जो चार्ज होगा बेटा वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली। और बेटा कहां पे आ जाएगा वो, कंडक्टर की जो सरफेस होगी उस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, उसके अंदर चार्ज नहीं रहता, वो चार्ज बेटा उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से। अब इसका जो रेडियस है ये अपने को कैपिटल आर गिवन है। ओके, अब बेटा इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैं आउटसाइड निकालता हूं पहले। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया P, और इस P पॉइंट पे मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी और वो P पॉइंट से पास होनी चाहिए, या P पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पे लाई करना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं बेटा, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। ओके, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली। अब ये गॉसियन सरफेस भी अपने आप में क्या है, एक बेटा हॉलो स्फीयर की तरह है। ओके, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। अब पहले तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा बेटा, रेडियली आउटवर्ड। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। ओके, यहां से नहीं लेना, यहां से अंदर से सेंटर से नहीं लेना। क्यों, क्योंकि बेटा इधर की तरफ क्या है, चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां से जनरेट होगा, सरफेस से। ओके, चलिए ये क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। चलिए अब मैंने क्या लिया, एक पैच लिया बेटा यहां पे। तो इस पैच के लिए भी क्या होगा, डी ए वेक्टर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा रेडियली आउटवर्ड। मतलब डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है। कहीं पे भी लू चाहिए पेज में बेटा, ये पेज अगर मैं यहां पे लूंगा तो यहां के लिए भी क्या होगा, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इस तरह और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इस तरह। ओके, ये पेज में कहीं पे भी लू, पूरे हॉलो जो गॉसियन स्फीयर है, हॉलो गॉसियन स्फीयर है, इस पे मैं कहीं पे भी छोटा सा पेज लू बेटा, उसमें क्या होगा, ई वेक्टर और डी वेक्टर एक दूसरे के क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। तो जो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ई डीएस। ओके,
और बेटा छोटे 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 ds मिलके क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए इसके बाद जो Q एनक्लोज्ड है, Q एनक्लोज्ड का मतलब क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड होगा। ओके, ये गॉसियन सरफेस है। ओके बेटा, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस में जो भी चार्ज एनक्लोज्ड होगा, तो क्या चार्ज एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस में, ये बेटा कितना, कैपिटल Q। तो इसको मैं लिख लेता हूं कैपिटल Q। अब बेटा अपने को पता है कि गॉस लॉ क्या होता है, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अपने को पता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड, मैं एनक्लोज्ड को सिर्फ En लिख रहा हूं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू तो आया बेटा अपने पास E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड का वैल्यू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ जाएगा बेटा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को बाद में लिख लूंगा, पहले एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या है बेटा अपने पास, आउटसाइड पॉइंट पे क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब अगर सरफेस पे पता करना हो तो क्या कर दो, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो सेकंड क्या करना है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो उसके लिए क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो बेटा E कितना हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस पे। अब इनसाइड पता करना है। ओके, तो इनसाइड के लिए क्या करता हूं मैं, फिर से बेटा ये मैंने अपना जो गिवन चार्ज था, ये गिवन चार्ज ले लिया। ओके, इसको मैंने कितना चार्ज दिया बेटा, कैपिटल Q चार्ज दिया। ओके, चलिए तो सारा कैपिटल Q चार्ज बेटा कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे। ओके, अब किसी P पॉइंट पे बेटा मैं इनसाइड पे सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो क्या करेंगे बेटा, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। ओके, चलिए अब मुझे ये बताइए जो Q एनक्लोज्ड है वो कितना है, 0। ओके, Q एनक्लोज्ड कितना है बेटा, 0। क्यों, क्योंकि जो स्फीयर है अपना बेटा, सॉलिड स्फीयर होगा कंडक्टिंग वाला, तो जो चार्ज होगा सारा चार्ज बेटा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो जो अपन ने ये जो गॉसियन सरफेस ली है ये क्या है, इनसाइड में है, और इनसाइड में बेटा कोई चार्ज बचेगा ही नहीं। तो Q एनक्लोज्ड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। तो अपने को पता है गॉसियन सरफेस के लिए इक्वेशन क्या होता है, सॉरी गॉस लॉ का इक्वेशन क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये टर्म अगर 0 आ चुका है, ये टर्म, तो बेटा E वेक्टर कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इनसाइड द स्फीयर, कौन सा स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, तो उसके लिए E कितना आया, 0 आया। अब जो बेटा अपन ने ये स्टार्टिंग से पढ़ा है, फील्ड ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, चाहे स्फीयर कौन सा हो,
सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे होलो कंडक्टिंग हो, चाहे होलो नॉन कंडक्टिंग हो, तीनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा। ओके, देखिए कैसे। भाई अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लेता हूं तो चार्ज कहां पे आ गया? सरफेस पे। अगर मैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर लेता हूं तो भी चार्ज कहां पे आएगा? सरफेस पे आएगा। अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग लेता हूं, सॉरी, अगर मैं हॉलो नॉन कंडक्टिंग लेता हूं तो भी चार्ज कहां आएगा? सरफेस पर। ओके, इसलिए तीनों के लिए बेटा सेम कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा यूज करते हैं? अब आगे कौन सा किसके लिए फाइंड करेंगे अपन? अगला जो होगा अपना, अगला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लेकिन बेटा यूजिंग गॉस लॉ। ध्यान से देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। जो स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, देखिए इसमें कंडक्टिंग तो बोला नहीं गया है, ओके, और हॉलो भी नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब स्फीयर कौन सा होगा? नॉन कंडक्टिंग। देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, हॉलो के लिए हॉलो बोला जाएगा और कंडक्टिंग के लिए कंडक्टिंग बोला जाएगा। तो ये क्या बेटा? सॉलिड स्फीयर मान के चलेंगे, बट नॉन कंडक्टिंग। ओके, चलिए मैंने क्या लिया, एक बेटा सॉलिड स्फीयर ले लिया। ओके, चलिए थोड़ा नीचे की तरफ लेता हूं, ये मैंने स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर। अगर मैंने इसको बेटा क्यू चार्ज दिया तो जो चार्ज क्यू होगा वो क्यू चार्ज इस पे पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, यूनिफॉर्मली, अंदर बाहर वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में सब तरफ क्या हो जाएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, चलिए इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर ले लिया अपन ने, और बेटा यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे आउटसाइड पे एक पॉइंट है पी, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, पहला अपन किसके लिए पता करेंगे? आउटसाइड द स्फीयर। इसमें स्मॉल आर क्या होगा? कैपिटल आर से ग्रेटर होगा। ओके, चलिए तो बेटा वही गॉसियन सरफेस अज्यूम करिए। तो गॉसियन सरफेस कहां लूंगा मैं? इस पी पॉइंट से पास होती हुई। ओके, ये मैंने गॉसियन सरफेस ले ली बेटा। अब ध्यान से देखना, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो किस तरह निकलेगा? इस तरह, इस तरह। सेंटर से ही निकालना है बेटा, क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ भी चार्ज रहेगा, इसलिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। किसके लिए? इस स्फीयर के लिए। किसे? रेडियली आउटवर्ड। अब मैं क्या करता हूं, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं जिसपे एरिया वेक्टर तो बेटा डीए रेडियली आउटवर्ड रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड रहेगा। चाहे मैं ये स्फीयर के कहीं पे भी लूं, स्फीयर मतलब बेटा ये जो मैंने क्या मानी है? गॉसियन सरफेस मानी है, जो क्या है? स्पेरिकल फॉर्म में। ओके, होलो स्फीयर है। तो ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, इस पे मैं कहीं पे भी एक छोटा सा पैच लूंगा बेटा, तो उस पैच के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या आएगा? रेडियली आउटवर्ड आएगा। एंड वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस एरिया वेक्टर के पैरेलल रहेगा। चाहे मैं यहां पे लूंगा तो भी एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसका वैल्यू क्या आएगा? ई डी ए। ओके, और बेटा क्लोज इंटीग्रल डीए का मतलब क्या होगा? सारे छोटे 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 गॉसियन सरफेस के पैच को मिला दो। और गॉसियन सरफेस क्या है? यहाँ पे स्पेरिकल है। ओके,
मतलब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए अपन बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक टाइप से। तो बेटा सारे डीए को ऐड करूंगा तो 4πr² ये आ जाएगा। और बेटा जो पिछला वाला था उसी तरह से क्यू एनक्लोज कितना आएगा, कैपिटल क्यू। तो यूजिंग गॉस लॉ, अब क्या करेंगे अपन, गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा इसका वैल्यू तो ये है, गॉस लॉ क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू तो आया अपने पास ई 4πr², क्यू एनक्लोज्ड, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई का वैल्यू कितना आया बेटा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लेता हूं, फिर यह आ जाएगा r²। ओके, आई होप समझ में आया होगा ये। चलिए, जिस तरह मैंने आउटसाइड द स्पेयर निकाला उसी तरह बेटा ये क्या है बेटा, अपने पास आंसर आ चुका है। ओके, चलिए ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो सरफेस पे r इज इक्वल टू आर हो जाएगा बेटा। तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r²। तो ये क्या है अपने पास, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब बेटा इनसाइड द स्पेयर निकालते हैं। तो इनसाइड द स्पेयर के लिए सेम वही मैं पहले क्या करता हूं, ये बेटा मैंने चार्ज लिया, सॉरी चार्ज नहीं, जो हमारा स्पेयर था वो ले लिया, जिसको हमने क्या दिया, क्यू चार्ज दिया। और बेटा ये जो क्यू चार्ज रहेगा, ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में पूरे स्पेयर में, जो भी अपना ये सॉलिड स्पेयर है इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। चलिए बेटा इसको मैं लिख देता हूं इनसाइड द स्पेयर। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसका सेंटर से, इसके बेटा सेंटर से ये डिस्टेंस तो है कैपिटल आर, और एक पी पॉइंट मैंने ले लिया स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ओके, ये कोई पी पॉइंट ले लिया, और इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो क्या करेंगे बेटा, एक सरफेस अज्यूम करेंगे, गॉसियन सरफेस इनसाइड में। तो ये इनसाइड में क्या आएगी, गॉसियन सरफेस। ये क्या बेटा, गॉसियन सरफेस। ओके, चलिए अब आपको ये पता है कि इस गॉसियन सरफेस पे कोई भी मैं एक छोटा सा पेच लूं। ओके, तो उस पेज के लिए क्या होगा बेटा, डी ए वेक्टर तो बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही होता है, तो ई वेक्टर बाहर की तरफ। ओके, चाहे ये पेज में इस गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी लूं। अब ये क्या बेटा, ये अपने आप में एक स्फीयर है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये अपने आप में क्या है, एक स्फीयर है। और ये अगर ये सॉलिड स्फीयर है बेटा, तो गॉसियन सरफेस भी क्या अपने आप में एक हॉलो स्फीयर है। ओके, तो गॉसियन सरफेस भी क्या अपने आप में हॉलो स्फीयर। तो इस गॉसियन सरफेस पे या इस हॉलो स्फीयर पे जो कि गॉसियन सरफेस है, उस पे मैं कहीं पे भी छोटा सा पेच लूंगा बेटा, तो उसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और ई वेक्टर भी बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड।
तो दोनों क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के पैरेलल होंगे ये दोनों। तो इसको यूज करते हुए मैं क्या लिखता हूं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या डी एस वेक्टर लिख लो। तो दोनों के बीच में एंगल 0 है तो ई डी ए। ओके, ई क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल के, और ये लिख दिया डी ए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब मुझे पता करना है क्यू एनक्लोज्ड, जो भी क्लोज सरफेस में चार्ज है उसका वैल्यू। तो क्लोज सरफेस कौन सी है मेरे पास बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास क्लोज सरफेस है। ओके, ये क्या बेटा, क्लोज सरफेस। एक बार मैं दोबारा बनाता हूं क्लोज सरफेस को। ये क्या अपने पास, क्लोज सरफेस। ओके, चलिए, तो जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है बेटा, ये आर रेडियस का जो स्फीयर है उसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा उसमें जो भी चार्ज है वो क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, किसकी बेटा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। जो भी अपने को स्फीयर गिवन था उसकी अगर चार्ज डेंसिटी रो है तो रो इंटू ये आर रेडियस का जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम होता है बेटा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये आ जाएगा अपने पास क्यू एनक्लोज्ड। अब गॉसियन सरफेस का सॉरी गॉस लॉ का यूज कर लेते हैं, यूज गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना है बेटा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है बेटा क्यू एनक्लोज्ड का, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा 4 पाई से तो बेटा 4 पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा इधर, ई बचा इधर, तो ई इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूं, ई क्या आया अपने पास, ई अपने पास आया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब मेरे से कोई बोले कि सर मुझे तो अगर इसकी डेंसिटी ना दी जाए, भाई आपने बोला कि क्यू इनसाइड में कितना आया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे तो क्या दिया जाए सर, चार्ज क्यू के फॉर्म में दिया जाए, मतलब चार्ज डेंसिटी ना दी जाए। तो अपने को पता है बेटा कि चार्ज क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, देखिए डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई चार्ज तो क्यू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, पूरे चार्ज का, क्योंकि पूरे स्फीयर को क्यू चार्ज दिया गया है, तो पूरे स्फीयर का चार्ज क्यू अपॉन पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा बेटा, रो का वैल्यू क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट, बेटा इधर ये स्मॉल आर, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, इसको लिख सकता हूं मैं कैपिटल क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो क्यू इनसाइड को मैं ऐसे भी याद कर सकता हूं और ऐसे भी याद कर सकता हूं। ये तो किसके फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में, ये अगर चार्ज गिवन हो तो चार्ज के फॉर्म में। अब देखिएगा बेटा, इस आर को अगर मैं कैपिटल आर के इक्वल कर दूं
तो मैं कहां चला जाऊंगा, सरफेस पे चला जाऊंगा। देखिए अगर स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर के इक्वल कर दूं, मैं सरफेस पे चला जाऊंगा। तो करके देखिए, आर इज इक्वल टू आर, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसका मतलब सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। ओके, तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, आई होप। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पे। चलिए अपन फाइंड करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। चलिए मैं कोई एक लाइन ले लेता हूं। चलिए ये एक लाइन ले ली बेटा। ओके, इसको इनफाइनाइट करने के लिए मैंने क्या किया, ये इस तरह से डैश डैश कर दिया। ओके, ये इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके, चलिए अब मुझे ये बताइए जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरह से निकलेगा बेटा। अगर ये प्लस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरह से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, इस तरह से। ओके, सब तरफ इस तरह से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो रेडियली फॉर्म में है बेटा। तो लाइन चार्ज के लिए किस तरह की गॉसियन सरफेस मालूम है। अगर मुझे यहां से अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को एक कोएक्सियल शेप में क्या होंगे, सिलेंडर। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस होगी उसे यहां पे अपने को गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। एक सेकेंड बेटा। चलिए देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या करा बेटा, यहां पे एक सिलेंड्रिकल शेप मान लेता हूं मैं। अब किस तरह देखिएगा, इस तरह। ओके, इस तरह क्या करा बेटा, मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम कर लिया। ओके, ये क्या अपने आप में एक सिलेंडर है, मतलब किस तरह से, इस तरह से। अगर ये रॉड है तो बेटा ऐसे आउटसाइड में एक सिलेंडर ले लिया मैंने ऐसे। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस क्या है बेटा, गॉसियन सरफेस। ये क्या है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ओके, चलिए अब मुझे ये पता है कि अगर मैं ऊपर वाले सर्कुलर लिड पे, ये जो सर्कुलर लिड है, अगर इस पे मैं कोई छोटा सा पेच लूंगा बेटा तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। ओके, एरिया वेक्टर ना बोल के इसको पूरे को ए वेक्टर बोल दीजिए। एरिया वेक्टर बेटा ऊपर की तरफ। ओके, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस ओर आएगा। ओके, चलिए अगर मैं नीचे वाले सर्कुलर लीड की बात करूं तो इसके लिए बेटा एरिया वेक्टर डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक सर्कुलर, ये जो अपना बैरल सरफेस है, इस पे अगर मैं कोई पैच लूं, इधर साइड लूंगा बेटा,
तो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड तो क्या आ जाएगा, डीए वेक्टर आ जाएगा और ई वेक्टर भी इधर ही आएगा। ओके, चलिए, तो फाइनेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइ जो भी सर्कुलर लीड रहेगी वो, प्लस फाइ कौन सा वाला, सिलेंड्रिकल वाला। ओके, चलिए, तो मैं फ्लक्स पता कर लेता हूं। फाइनेट, देखिए सर्कुलर लीड के लिए तो बेटा जीरो, क्यों, क्योंकि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है। प्लस सर्कुलर लीड के लिए कैसे निकालेंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाइनेट कितना हो जाएगा बेटा, ई बाहर ले लिया और डीए का इंटीग्रेशन, तो बेटा डीए 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 सारे जो भी ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसके सारे डीए डीए को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा बेटा, जो भी सिलेंडर का ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस रहेगी इसका क्या आ जाएगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया। तो कितना होगा वो, देखिए सिलेंडर का रेडियस आर है, क्योंकि देखिए ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2πr, और इसका अगर मैंने लेंथ अगर सिलेंडर का एल ले लिया, ओके, तो 2πrl ये आ जाएगा पूरा डीए 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 करके पूरा एरिया। ओके, ये फाइनेट आ गया। अब मैं निकाल लेता हूं क्यू एनक्लोज्ड, देखना ध्यान से। लैम्ड क्यू एनक्लोज को कौन कौन सा होगा बेटा, ये जो अंदर जो पोर्शन है ये अपने पास क्यू एनक्लोज हो जाएगा। ओके, जो भी अंदर रॉड रहेगी या जो भी लाइन रहेगी अंदर, किसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो भी अपन ने सिलेंड्रिकल लिया है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर जो भी लाइन है इस लाइन का चार्ज, तो लेमडा इंटू लाइन की लेंथ कितनी है, एल, तो लेमडा इंटू एल, ये आ गया क्यू एनक्लोज, ये आ गया फाइनेट। ओके, अब अपने को पता है गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ भैया अपने को पता है, फाइ इज इक्वल टू, ये भी तो गॉस लॉ होता है, फाइनेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी भैया अपने आप में गॉस लॉ ही है। ठीक है, चलिए, तो फाइनेट क्या है, ई 2π आर एल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा एल से तो एल हो गया कैंसिल, तो ई आया अपने पास लेमडा अपॉन 2π, एप्सिलॉन नॉट को मैं पहले लिख लेता हूं और आर को बाद में। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2, अब बेटा यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया अपने आप में, 4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख सकता हूं के लेमडा अपॉन आर, तो क्या आया, ई 2 के लेमडा अपॉन आर। और यही अपने पहले बेटा जो अपन ने इंटीग्रेशन से सॉल्व किए थे, जो प्रीवियस चैप्टर था अपना उसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, तो ये क्या आ गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा किसी भी लाइन चार्ज के लिए आर डिस्टेंस दूर पे। अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा, सर ये सिलेंडर जो लिया ये मैं कितना बड़ा ले सकता हूं, ठीक है भाई, आपकी इच्छा है, आप कितना भी लेंथ तक का ले सकते हो, एल 12 4L 5L 6L कितना भी लेंथ का ले सकते हो। ओके, क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे जो एल है ये कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, चलिए, अब जरूरी नहीं है कि ये बाहर जो आपने लिया ये सिलेंडर ही लो, ये आप बेटा क्या ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो। किस तरह से, इस तरह से देखना एक बार, अगर ये लाइन चार्ज है, ओके बेटा, हाँ इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं मैं,
अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो ऐसे बेटा मैं क्या ले सकता हूं, स्क्वायर भी ले सकता हूं। तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, इस वाली सरफेस के लिए तो अगर कोई भी छोटा सा मैं पैच लूं तो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर। इस वाली सरफेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे आएगा बेटा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसमें देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, सही है, ऐसे यूज मत करना, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए इस सरफेस के लिए बेटा एरिया वेक्टर, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से बाहर आएगा, इस तरह से, ओके। तो इस वाले पेज के लिए एरिया वेक्टर इधर, सॉरी एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये। इस वाले की बात करूं मैं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की तरफ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, अगर बिल्कुल जस्ट इधर की बात करूं मैं, ठीक है, तो यहां प्रॉब्लम होगा, ओके। तो अपने को इस तरह का गॉस सरफेस यूज नहीं करना, ओके। क्यों नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया था अपने को गॉस सरफेस कौन सा लेना है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में या तो 90 डिग्री का एंगल हो या फिर बेटा 0 डिग्री का एंगल हो, ओके। इस तरह का ही अपने को गॉसियन सरफेस लेनी है, तभी अपना इजी होगा मेथड। नहीं तो बेटा मेथड क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर सॉल्व करने में मजे नहीं आएंगे, ओके। इस तरह का नहीं लेना। चलिए तो अब नेक्स्ट बढ़ते आगे। चलिए बेटा अगला फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट। ये कोई मेरे पास इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है बेटा, इसका डेंसिटी कितना है मेरे पास, सिग्मा, चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा इससे कैसे निकलेंगे, इधर की तरफ जैसे बाहर निकल रही है वैसे उधर की तरफ बाहर निकलेंगे। एक पतली सी लेयर है इनफाइनाइट जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखे, जिसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके। चलिए अब बेटा गॉसियन सरफेस सोचते हैं कि गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर बेटा मैं इस साइड में अगर कोई इस तरह का, ओके, अगर सरफेस ले लूं, ओके, पैरेलल सरफेस ले लूं, तो बेटा इस पैरेलल सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर जगह एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूरे सरफेस के लिए क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो मैं क्यों ना ऐसा लेके बेटा मैं इसको ऐसा ले लूं, ये जो मैंने इधर सरफेस ली, मेनली जो अपने को फाइंड करना है वो तो ये है बेटा कि इससे p डिस्टेंस दूरी पे, सॉरी r डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है p, ओके। वहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो बेटा अगर मैं यहां पे इस तरह की सरफेस ले लेता हूं और उधर भी इस तरह की सरफेस ले लेता हूं, ठीक है, तो दोनों के लिए ध्यान से देखिएगा, और दोनों के लिए क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, उसके लिए भी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर ही एरिया वेक्टर, ओके। और फिर क्या करूं, मैं इस टाइप से क्लोज सरफेस ले लेता हूं, इस टाइप से उसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि गॉसियन सरफेस क्या बनेगी बेटा, एक इसको पास करता हुआ सिलेंडर इस तरह से, जैसे मैं इस तरह से इसके बीच में से सिलेंडर जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, इस तरह से बेटा इसके बीच में से सिलेंडर, तो ये ब्लैक वाली क्या होगी, गॉसियन सरफेस, ओके। चलिए तो मैं गॉसियन सरफेस इस तरह ले लेता हूं। अब इसका मैं बनाता हूं बेटा साइड व्यू, फ्रंट व्यू, मतलब इधर से, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कैसा रहेगा इसका, ध्यान से देखिएगा, थिन शीट है, तो बेटा थिन शीट बना लेता हूं, ये बना ली मैंने थिन शीट, ओके। इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बेटा
इस तरह से, ओके। इस तरह से, ओके। चलिए, ये क्या रहेगी, इस तरह से इनफाइनाइट शीट रहेगी। चार डेंसिटीज की कितना है, सिग्मा। और बेटा ये आर रेडियस का मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, ओके। चलिए, अब देखना ध्यान से, आर रेडियस का ये स्मॉल आर बोला मैंने, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, ठीक है। और वो पी पॉइंट बेटा कहां पे लाई करना चाहिए, गॉसियन सरफेस पे लाई करना चाहिए। तो इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो बेटा पी पॉइंट पे अपन ने इस तरह से क्या करा, ये एक सिलेंडर ले लिया, ओके। अब ध्यान से देखना बेटा, इस पे एक तो सर्कुलर लिड 1, एक सर्कुलर लिड 2, और बेटा ये बैरल सरफेस 3। ये 3 टोटल अपने पास सरफेस है, ओके। जो गॉसियन सरफेस है बेटा, उसमें टोटल कितनी सरफेसेस है अपने पास, 3। एक तो पूरा बैरियल सरफेस जो बैरल साइड है, मतलब सिलेंड्रिकल साइड, और 2 सर्कुलर लिड। अब अगर मैं छोटा सा पैच बेटा यहां पे लू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर और एरिया वेक्टर इधर, ए। चलिए, इसके लिए छोटा सा पेच अगर यहां पे लू बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और बेटा एरिया वेक्टर इधर, ओके। चलिए, ये तो 1, ये 2, और बेटा थर्ड सरफेस ये ले लेता हूं मैं। इस थर्ड के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, इस तरह से, सिलेंडर के अलोंग। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर निकलेगा और उधर इस तरह से बाहर निकलेगा, तो सिलेंडर के अलोंग रहेगा, तो सिलेंडर के अलोंग। और बेटा एरिया वेक्टर ये रहा, डी ए वेक्टर, ये आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये आ गया थर्ड। तो जो फाइनेट होगा बेटा, यहां से फाइनेट कितना आएगा, 1 सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए, प्लस थर्ड सरफेस के लिए। तो 1 सरफेस के लिए तो ई ए, सेकेंड सरफेस के लिए भी ई ए, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0, प्लस यहां पे बेटा एरिया वेक्टर पूरी बैरल जो सरफेस है बेटा, पूरा जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, उस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए एरिया वेक्टर। अगर मैं इधर लूंगा तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर। अगर यहां लू बेटा तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर। यहां लू तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर। कहीं पे भी लू, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, ओके। तो पूरे जो पूरा बैरल सरफेस है बेटा, या पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस है, उस सिलेंड्रिकल सरफेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से फ्लक्स आया 0। तो नेट फ्लक्स कितना है बेटा मेरे पास, 2EA। और ये E क्या है बेटा, इस P पॉइंट पे, ये जो भी P पॉइंट था अपना, ये यहां पे उस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए, अब निकाल लेते Q एनक्लोज्ड। अब Q एनक्लोज निकालना बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो शीट है, ये शीट तो बेटा अपने पास इस तरह से है, तो इसके अंदर तो इतना चार्ज है, शीट का इतना पोर्शन बेटा किसके अंदर है, ये जो रिंग दिख रही है, ये मतलब इस तरह से, जैसे ये रहेगा बेटा। तो यहां पे जो भी पोर्शन रहेगा, यहां पे जो भी पोर्शन रहेगा किसका, इस सिलेंडर का बेटा, इस तरह से, ठीक है। वो वहां का चार्ज किस में एनक्लोज्ड है बेटा, वहां का चार्ज अपने पास गॉसियन सरफेस में एनक्लोज्ड है। तो यहां का चार्ज जो गॉसियन सरफेस में एनक्लोज्ड रहेगा बेटा, वो एक रिंग रहेगी, ठीक है। और उस रिंग के अंदर कितना चार्ज रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ये डिस्क बोल सकते हैं, जैसे ये सरफेस है कौन सी, इनफाइनाइट थिन शीट, और जो अपना सरफेस है बेटा गॉसियन सरफेस, वो इस तरह से है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ओके, ये वाला पोर्शन क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ओके। चलिए, तो बेटा सिग्मा इनटू एरिया,
एरिया किसका, ये जो भी एरिया है, ये एरिया बेटा इस एरिया के इक्वल होगा। ओके, यहां पे जो एरिया होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे जो एरिया होगा वो एरिया बेटा इस सर्कुलर लिड के और इस सर्कुलर लिड के इक्वल होगा। ओके, चलिए, तो ये आ गया क्यू एनक्लोज्ड। ओके, अब यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ से ध्यान से देखना बेटा, जो फाई टोटल होता है वो किसके इक्वल होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ओके, चलिए, तो फाई टोटल कितना है अपने पास, ध्यान से देखना, फाई टोटल है 2EA। तो बेटा 2EA इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कैंसिल हुआ तो ई कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या आया था अपने, ये आया था बेटा इनफाइनाइट थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बेटा ये किस पर है, इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस पर। जो मैंने आर डिस्टेंस मानी है, ये आर डिस्टेंस पे क्या है, आर डिस्टेंस के लिए बेटा इंडिपेंडेंट है, मतलब उस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये ई क्या है बेटा, नियर द इनफाइनाइट शीट। भाई कोई भी शीट रहेगी, जैसे मान लीजिए ये शीट है, कोई भी है ना, ये शीट है। अब इस शीट से बेटा ये इनफाइनाइट है, तो ये पॉइंट भी इनफाइनाइट, ये पॉइंट भी क्या रहेगा बेटा, इनफाइनाइट शीट के जस्ट पास में, ये भी जस्ट पास में। ये भाई ये शीट क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये सब क्या है, जस्ट पास में रहेगा। ओके, चलिए, अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, नियर टू इनफाइनाइट शीट। चलिए अब आगे बढ़ते इसमें, ध्यान से देखिएगा बेटा। वैसे इस क्वेश्चन को अपन बेटा सुपरपोजिशन फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको गॉस थ्योरम का यूज करके करें, गॉस लॉ का यूज करके करें, क्योंकि जिससे आपके गॉस थ्योरम को इंप्लीमेंट लाने का तरीका या इंप्लीमेंटेशन बढ़ेगा। तो ये कोई दो प्लेट है बेटा, इनका सेपरेशन स्मॉल डी है। ओके, इसका सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन प्लेट्स के इधर लेफ्ट साइड में, एक के राइट साइड में और इनके बीच में। ठीक है, मैं क्या करता हूं बेटा, इनका 2D व्यू ले लेता हूं। ठीक है, साइड व्यू इस तरह से ले लेता हूं मैं। ये एक प्लेट तो ये थी, इनफाइनाइट प्लेट है वो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये क्या बेटा, इनफाइनाइट प्लेट्स, क्या ये इनफाइनाइट थिन शीट, ये भी क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। चलिए, अब बेटा ये इनफाइनाइट है, इसके लिए सिग्मा है, इसके लिए माइनस सिग्मा है। ओके, अब मुझे एक तो राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो मैं इधर पता करता हूं पहले इस पी पॉइंट पे। तो बेटा गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी फिर, गॉसियन सरफेस बनेगी अपने पास सिलेंडर टाइप से, इस टाइप से क्रॉस करता हुआ सिलेंडर। ओके, चलिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है बेटा। अब ध्यान से देखना, ओके, चलिए, अब मुझे ये पता नहीं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ये पता नहीं है, तो अपन ने एज्यूम कर लिया छोटे से सेक्शन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। ओके, और एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, E1 नाम दे दिया मैंने इसको। तो इधर भी क्या आएगा बेटा, E1 वेक्टर। ओके, तो इधर क्या आएगा, एरिया वेक्टर। ओके, भाई इधर जो E1 वेक्टर रहेगा, इधर जो E1 वेक्टर रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे। तो मतलब इससे अपने को डायरेक्ट क्या पता लगेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा एरिया वेक्टर भी क्या होगा, रेडियली, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, या फिर ये जो सर्कुलर लीड है इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी क्या रहेगा, इस सर्कुलर लीड के परपेंडिकुलर। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में क्या एंगल रहेगा, 90 डिग्री का, सॉरी 0 डिग्री का। और बेटा इस बैरल सरफेस की बात करूं तो
एरिया वेक्टर ऊपर, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ई नाम दे दिया इसको। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फाई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, फाई वन, ये वन साइड है, ये टू साइड है, और ये थर्ड सरफेस है, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। चलिए फाई वन कितना आएगा, ई वन है, प्लस फाई टू भी कितना आएगा, ई वन है, और फाई थ्री जीरो, तो कितना आ गया बेटा, टू ई वन ए। ये आ गया फाई नेट। अब क्यू एनक्लोज पता कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्यू एनक्लोज्ड ये अपने आप में क्या है बेटा, इतना सा चार्ज क्या रहेगा, ये जो सिलेंडर, ये जो दिख रहा है बेटा अपने को सर्कल, कहने का मतलब ये जो सर्कल है, ये इस तरह से सिलेंडर बाहर था, इस तरह बनाया बेटा अपन ने गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनाई है अपन ने, तो ये गॉसियन सरफेस इस तरह से थी। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज ही बेटा क्या है, गॉसियन सरफेस में एनक्लोज्ड, तो वैल्यू कितना आएगा, देखिए सिग्मा इंटू ए, इसके लिए भाई, इसके लिए तो प्लस सिग्मा है और इसके लिए माइनस सिग्मा है, तो इसके लिए प्लस माइनस सिग्मा ए, तो कितना आ गया, क्यू एनक्लोज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट कितना है बेटा, टू ई वन ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज जीरो, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो, तो बेटा ई वन कितना आया, जीरो आया। और जो ई वन है अपने पास, ये ई वन बेटा यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आ चुका है। अब मैं इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से भी निकाल लेता हूं। देखिएगा, अपने को इस पॉइंट पे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये वन है, ये टू है, तो वन की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई वन इज इक्वल टू टू के लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। ये तो प्लस थी, ये माइनस की थी, और माइनस वाली की वजह से बेटा अंदर की तरफ रहेगा, तो ई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू के लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप, और दोनों को बेटा ऐड करूंगा तो ई नेट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो माइनस आई कैप है और एक प्लस आई कैप है। अगर इस साइड निकालूंगा बेटा, तो माइनस की वजह से तो ई टू इधर और प्लस की वजह से ई वन इधर, और बेटा ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, थिन शीट के लिए, बेटा ये इस डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये अपन ने पहले भी प्रूव किया हुआ है। तो यहां पे इवन क्या हो जाएगा, टू के लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और यहां पे ई टू क्या हो जाएगा बेटा, टू के लैम्डा, सॉरी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, मैंने पूरा उल्टा कर दिया। टू के लैम्डा तो बेटा डिस्क के लिए नहीं होता, सॉरी शीट के लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है, लाइन चार्ज के लिए। कोई दिक्कत नहीं वैसे। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, और बेटा यहां पे ई टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दोनों को ऐड करूंगा तो ई नेट कितना आ जाएगा, जीरो। ये कोई पी पॉइंट है वहां पे, इधर राइट साइड में भी कोई पॉइंट है पी, तो इस पे बेटा ई टू तो इधर आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो इधर क्या आएगा, इवन, क्योंकि अगर ये प्लस है ये माइनस है तो, और इधर क्या आएगा, ई टू। अब इवन तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई के, और ई टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट
माइनस आई कैप। जब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा बेटा, ठीक है, तो ई नेट कितना आया, 0। ओके, इसका मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ई नेट क्या है, 0। ठीक है, गॉस लॉ से भी अपन ने ये प्रूफ किया। ओके, ये क्या बेटा, सेकंड मेथड। वैसे हमको करना इसी मेथड से होता है बेटा क्वेश्चंस, इसी मेथड से, ठीक है, लेकिन मैं तो बस गॉस लॉ को इंप्लीमेंट करना बता रहा हूं। चलिए अब सेंटर पे निकाल लेते हैं, देखना ध्यान से। ये तो अपना प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये प्लस, ये 1 और ये 2। ओके, अब यहां बीच में निकालना बेटा। अब ध्यान से देखना, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वो पॉइंट बेटा गॉसियन सरफेस पर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अपने को यहां पे बेटा जो सिलेंडर लेंगे अपन, जो सिलेंडर लेंगे उसमें क्या होगा, एक शीट अपने को छोड़नी पड़ेगी। ये क्या शीट है, इनफाइनाइट शीट है। एक शीट क्या करनी पड़ेगी, अपने को छोड़नी पड़ेगी, तभी जाके क्या होगा बेटा, वो पॉइंट पी किस पर आएगा बेटा, वो पॉइंट अपने किस पे आएगा, गॉसियन सरफेस पे आएगा। चाहे तो इधर का ले लो, चाहे फिर इधर का ले लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर वो छोड़ क्यों दिया आपने, तो ध्यान से देखना बेटा, जो भी पॉइंट पी होता था गॉसियन सरफेस पे, अगर उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस एंड चार्ज आउटसाइड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है, इन दोनों का ही इफेक्ट आता था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ऐसा नहीं कि इस पी पॉइंट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आएगा, इसके का नहीं आएगा। ठीक है भैया, इसके पी पॉइंट पे देखिए, अंदर जो चार्ज है वो और आउटसाइड में ये चार्ज है, तो बेटा दोनों चार्ज का इफेक्ट आएगा। ये मैंने जब गॉस लॉ स्टार्ट किया था तब मैंने ई के बारे में बताया था। ओके, तो जरूरी नहीं इस साइड कर लो, इस साइड का भी आप लोग ले सकते हो। तो इधर तो बेटा क्या आया था, E1 था, और इधर क्या था, ये एरिया ए। अब इसको मैंने नाम दे दिया E2 क्योंकि ये अलग रहेगा, और इसको नाम दे दिया बेटा मैंने ए क्योंकि एरिया तो एरिया रहेगा। और ये वाली इस बैरल सरफेस के लिए बेटा ये डी ए वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, चलिए तो अब अपन क्या करते हैं, फाइनेट पता करते हैं। φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। चलिए φ1 तो यहां से निकला E1A प्लस φ2 कितना आएगा, E2A प्लस φ3 0। अपने को पता है बेटा जो E1 है ये भी 0 आया था, तो कितना आया E2A। तो जो फाइनेट आया वो आया मेरे पास E2A। ओके, चलिए अब मैं निकाल लेता हूं Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज सिग्मा इंटू ए। ओके, Q एनक्लोज क्या रहेगा बेटा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि गॉसियन सरफेस में तो ये वाला चार्ज ही एनक्लोज होगा। ओके, चलिए ये मैं पहले बोल रहा हूं, ये बेटा लाइन नहीं है, ये शीट है। इस शीट का मैं, जैसे ये शीट है देखिए, अब इस शीट का मैं आपको ये वाला व्यू दिखा रहा हूं। ठीक है, अब इसको अगर बेटा ये वाला व्यू दिखाऊंगा तो देखिए लाइन दिख रही है, पूरी शीट तो दिख नहीं रही। ठीक है, चलिए तो सिग्मा ए, अब ये वाला गॉसियन सरफेस में एनक्लोज है ही नहीं, तो इस वाले को लेंगे नहीं। तो बेटा अब यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ से क्या बोल सकता हूं मैं, फाइनेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, फाइनेट कितना आएगा बेटा, E2A इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हुआ बेटा, तो E2 कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट्स के बीच में बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब मैं एक बार आपको सुपरपोजिशन मेथड से बता देता हूं। ये प्लस सिग्मा था, ये माइनस सिग्मा था, ये 1 थी, ये 2 थी। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इसकी वजह से तो बेटा E1 इधर
और इसकी वजह से E2 इधर। ठीक है भाई, नेगेटिव के लिए तो टुवर्ड्स रहता है और पॉजिटिव सीट के लिए आउटवर्ड रहेगा। तो ई नेट कितना आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 क्या बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, प्लस E2 भी क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। दोनों का एक तरफ डायरेक्शन है बेटा, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। यह है अपने पास ई बिटवीन। ओके, और अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बेटा अभी तक ये जो अपन ने पढ़ा, इसमें मैं एक ही चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको कि हमको बेटा जो गॉसियन सरफेस लेनी है, वो गॉसियन सरफेस कहां पे लेनी है, जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, वो पॉइंट पी गॉसियन सरफेस पे लाई करना कंपलसरी है। ओके, वो जरूरी है कि उस पे लाई करे इसी। और बेटा सरफेस भी इस तरह से लेनी है मुझे कि ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री रहे या फिर 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री रहे, या फिर 90 डिग्री रहे। इससे क्या होगा बेटा, अपना क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए, जो पॉइंट पी है वो तो सरफेस पे लाई करना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। लेकिन जो एरिया वेक्टर और बेटा ई वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे क्या होगा, अपना जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा बेटा वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना लेंथी हो जाएगा कि उसे इवन टीचर्स भी सोल्व ना कर पाए, इतना लेंथी हो जाता है। ओके, तो बेटा अपन क्या करेंगे, यहां तक पढ़ चुका हो, यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।